हेलो बच्चों, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। As requested by one of my student, we are here with problems on refraction through different media। इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है, लाइट enters from air medium into other denser media in the following figure. One of them is water, another benzene. Look at the ray diagram and answer the following questions. Question क्या है? Light enters from air medium into other denser medium in the following figure. One of them is water, another is benzene. Look at the ray diagram and answer the following questions. So सबसे पहले रे डायग्राम है ऐसे, रे ऑफ लाइट एंटर हुई एयर से ऐसे, एंड इट एयर से एंटर हुई। ये है हमारा सेकंड मीडियम। तो एक रे जो है बिल्कुल ऐसे बेंड हुई और एक ऐसे, मीडियम 1 मीडियम 2 वी है। तो क्वेश्चन ये है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम इनटू अदर डेंसर मीडियम इन द फॉलोइंग फिगर। वन ऑफ देम इज वाटर, अनदर इज बेंजीन। यानी लाइट क्या है, लाइट रे एयर मीडियम से दो अलग अलग मीडिया में हमने पास की। एक है एयर मीडियम, दूसरा है एक है वाटर मीडियम और दूसरा है बेंजीन। तो उसकी रे डायग्राम को देखकर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। डायग्राम फिर से बताएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड रे है। एयर मीडियम से एंटर हुई रे ऑफ लाइट और वो इस तरीके से बेंड हुई फर्स्ट मीडियम में, और सेकंड मीडियम में इस तरीके से बेंड हुई। हमको नहीं मालूम है कि फर्स्ट मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम कौन सा है। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये दोनों मीडियम, दो में से एक वाटर है और एक बेंजीन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई मीडियम 1 मीडियम 2। यानी रे डायग्राम पर से हमको आइडेंटिफाई करना है मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा है। दूसरा, इन विच मीडियम द
ray of light travels fastest. तीसरा क्वेश्चन है, in which medium the ray of light bends more towards or away from the normal. Among medium 1, 2, which one is rarer medium? If refractive index of water medium NW is equal to 4/3 or NW is equal to 1.33, then find speed of light in water medium. एक एक क्वेश्चन को हम सुकून से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हमने इंशाल्लाह आराम से डिस्कस करना है। तो ई जो क्वेश्चन है इसमें सी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सी क्या है हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक एक से हम इन सॉल्यूशंस को देखेंगे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम इनटू अनदर डेंसर मीडियम in the following figure. One of them is water, another is benzene. Look at the ray diagram and answer the following questions. यानी एयर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकली, एयर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकली और वो बेंड हुई, सेकेंड मीडियम में वो बेंड हुई, या तो वो बेंड हुई अपना जैसे कि मीडियम 1, या वो बेंड हुई जैसे कि मीडियम 2 में बेंड हो रही है। ये दो रे डायग्राम्स की तरह वो बेंड हुई। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मीडियम 1 कौन सा है और मीडियम 2 कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये है। तो थोड़ा सा अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की थ्योरी अगर हम याद करें तो हम इस चीज का आंसर अच्छे से दे सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा बिट जो है, बी बिट में जो क्वेश्चन है, इन विच मीडियम द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टर। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन की थ्योरी अगर हम पढ़े हैं अच्छे से तो हम इसका भी आंसर दे सकते हैं कि किस मीडियम में वो रे ऑफ लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कौन से मीडियम में रे ऑफ लाइट नॉर्मल से बहुत ज्यादा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो देखते हैं एक एक करके हम इन क्वेश्चंस के आंसर। डी क्वेश्चन में क्या है, अमॉन्ग मीडियम 1 and 2 विच वन इज रेयर मीडियम या विच वन इज डेंसर मीडियम, ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, if refractive index of water medium is 4/3,
then find the speed of light in water medium. Given that c, that is speed of light in air or vacuum, is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये है हमारा, पहला बिट है आइडेंटिफाई मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है, ऊपर है डायग्राम, तो हम क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। रे ऑफ लाइट एंटर हुई इस तरीके से, आप इसको पार्डन मी, रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर हुई, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मीडियम से रे ऑफ लाइट जो बेंड हुई है, मीडियम 1 वाली कौन सी है और मीडियम 2 वाली कौन सी है, या मीडियम 1 और मीडियम 2 कौन सा है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए एयर मीडियम से वाटर और बेंजीन में गई है, तो हमको ये पता होना चाहिए, इससे पहले एक वीडियो में मैंने एक्रोनिम आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट मीडिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मैंने एक एक्रोनिम आप लोगों को बताया था, उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, ऊपर कार्ड होगा। तो वो क्या है कि आई वॉक फ्यूटर बी क्रो का रो का दे रू सा ड, यानी एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कैनेडियन बासम, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सफायर एंड डायमंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे लेस है, और वाटर का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और वाटर से ज्यादा किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंजीन का है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है वाटर बेंजीन। तो वाटर और बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कंपेयर करना है। तो यहां पे एक चीज हमको पता चल गई कि वाटर हैज लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू बेंजीन, ये बात पता चली हमें। और एक चीज ये है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब लाइट बेंड्स लेस इन वाटर एज कंपेयर टू दैट इन बेंजीन। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वाटर जो है बेंजीन बेंजीन से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वाटर बेंजीन के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है। वाटर इज अ रेयर मीडियम इन कंपैरिजन विथ बेंजीन। तो इसलिए क्या होगा कि देयर विल बी लेसर बेंडिंग इन वाटर मीडियम as compared to benzene medium, and that's why
water is rarer medium than benzene. Water is rarer medium than benzene. तो light bends more in denser medium, therefore benzene is medium 1 and water is medium 2. ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का. अब पार्ट बी देखेंगे. इन विच मीडियम द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारे रिफ्रैक्टिव द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट. तो फंडा ये है कि द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट in the rarer medium and slows down in the denser medium. तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और यहाँ पर आई बटन पे भी आ जाएगा, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं. द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द रेयर मीडियम एंड स्लोज डाउन इन द डेंसर मीडियम. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बेंजीन इज डेंसर मीडियम, denser compared to water, so light travels slower through benzene and faster through water if we compare the two. अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो लाइट किस में फास्ट ट्रेवल करेगी? वाटर और बेंजीन में से वाटर में फास्ट ट्रेवल करेगी लाइट, क्योंकि वाटर इज रेयर मीडियम कंपेयर्ड टू बेंजीन. अगर आप पूछेंगे सर एयर और वाटर में किस में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी रे ऑफ लाइट, तो मैं कहूंगा कि रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन एयर मीडियम because air is rarer medium compared to water. ओके, तो ये हो गया हमारा बी का आंसर. सी का आंसर देखते हैं. इन विच मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कौन से मीडियम में रे ऑफ लाइट ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर बेंड होती है? डेफिनेटली अब यहाँ पे फिर से हमको रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है. सिंपल सा, ray of light enters, it bends like this and one bends like this. So this is one, this is two. रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में, ये हमारा नॉर्मल हो गया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. तो ये दूसरे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है. तो जहां पे लाइट बेंड्स मोर towards the normal if it goes from
rarer medium to denser medium. More bending, more refraction, यानी जो डेंसर मीडियम होगा उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी और रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मीडियम वन में बेंडिंग ज्यादा है, रिफ्रैक्शन ज्यादा है। मीडियम वन बेंजीन है जैसे मैं बताया आपको, और मीडियम टू वाटर है। मीडियम टू में बेंडिंग कम होगी। When light enters from rarer medium to denser medium, the light ray bends towards the normal, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और क्योंकि ये बेंजीन मीडियम है तो इट इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, सो इसकी बेंडिंग यहाँ पे ज्यादा है, जबकि वाटर में बेंडिंग आप देख सकते हैं, बेंजीन में बेंडिंग ज्यादा है, वाटर में बेंडिंग कम है। So this way we can understand that uh, the light bends more towards the normal if it goes from rarer medium to denser medium. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर लाइट गई तो उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर और क्योंकि बेंजीन जो है वो ज्यादा डेंसर मीडियम है तो उसमें रे ऑफ लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी। द रे ऑफ लाइट विल बेंड मोर इन बेंजीन एंड हेंस ये रे डायग्राम है हमारी, और ये हमारा आंसर है कि द रे ऑफ लाइट विल बी बेंडिंग मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल थ्रू when it enters from air into benzene. D1 क्वेश्चन हमारा है, D1 हमारा क्वेश्चन है among medium 1 and 2 which one is a rarer medium? Among medium 1 and 2 which one is rarer medium? So D1 हमारा क्वेश्चन क्या था? Among medium 1 and 2 which one is a rarer medium? Among medium 1 and 2 which one is the rarer medium? Definitely इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। The medium in which ray of light is bending lesser, that is the rarer medium. यानी जो मीडियम में रे ऑफ लाइट कम बेंड होगी एयर से आते हुए, वो मीडियम रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ पे मीडियम 2 is water, this is rarer medium as compared to benzene because ray of light bends lesser towards normal as compared to
that of benzene। तो हमारा वाटर मीडियम क्या हो गया? वाटर इज rarer medium, speed of light is more in water as compared to benzene। ठीक है। अब E1 जो क्वेश्चन है हमारा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में हमको क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज NW इज इक्वल टू 4/3। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ये। ठीक है। तो हम इस पर से क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW is given by NW is equal to C by VW। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड लिखना ना भूलिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा VW क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स। ओके। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करना है। तो NW इज इक्वल टू C बाय VW, VW इज इक्वल टू C बाय NW। इस तरीके से हम करेंगे। अब चलिए देखते हैं। तो ये हमारा C 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय NW क्या है हमारा? 4/3। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने लिया है। तो 3 × 10⁸, ये जो 4/3 का फैक्टर है, ये जब अभी डिवीजन में है, अगर इसको मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ इट इज 3 × 3 दैट इज 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाता है 4 2 8, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 10 हुआ, 4 2 8, 2 बचा, एंड दैट विल बी 4 5 20। So it will be 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? VW यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is 2.25 into 10⁸ meter per second. We can also comment here that air is rarer medium as compared to water, as speed of light
is more in air as compared to water in water medium। तो ये आपका क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कंक्लूड हो गया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और कोई किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब अगर आप यहाँ इस चैनल पर नए हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग आते हैं, चैनल को देखते हैं, चैनल के वीडियोस को देखकर आप लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप लोग ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेकर आता रहूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।